सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष के लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज जन्माष्टमी का परम पावन महोत्सव है और हम सबको बहुत 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 बधाई। परमेश्वर कृपा करें हम सब प्रभु के इस प्रेममय रूप के साथ एक हों और अपना आज का पावन दिन मनाएं। बहुत सी कृपाएं हैं चर्चा में लाने के लिए। सबसे पहले तो हमारा आज इस सत्संग जो नई जगह पे आरंभ हुआ वह बहुत ही सुंदर हुआ और पहली बार उन्होंने प्रवचन लगाए और महाराज के और भारी संख्या में साधिकाएं पहुंची। पहले कुछ ही आते थे गिने चुने, पर आज भारी मात्रा में सो मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ये ठीक है। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई। आपकी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं गुरुजन बहुत प्यारी सुनते हैं और तभी इतना आनंद बरसा उस सत्संग में। और परमेश्वर कृपा करे खूब उत्थान हो, जिस स्तर पे हैं उससे खूब ऊंचे उठे और सब कर सकते हैं। हम जानते हैं सब कर सकते हैं राम नाम के साथ। आज एक और बहुत सुंदर सरप्राइज मिला। मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया हुआ था ये, पर महाराज आई गेस कोइंसिडेंस बना। कोइंसिडेंस तो नहीं, महाराज चाहते होंगे आज के दिन हो, तभी बहुत ही सही समय पर पहुंची हैं। और यूएस में गुरुजनों के श्री चरणों में ये पावन पुस्तक अर्पण है। श्री रामायण जी गीता जी का प्रैक्टिकल रूप है। और देखिए क्या टाइमिंग, बिल्कुल आज कल पहुंची और आज रात में पहुंची और आज हम इन्हें अर्पण कर पाएंगे गुरुजनों के श्री चरणों में। आई थिंक हम कुछ एक साधिकाओं को इकट्ठे पहुंची हैं सब बराबर ही पहुंची। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम का बीजारोपण है और बीजारोपण महाराज करवाते जा रहे हैं। श्री वाल्मीकि रामायण सार और महर्षि के ग्रंथ पर आधारित है। अपना इसमें कुछ भी नहीं और हो भी नहीं सकता। बालकांड द्वारा मन का रूपांतरण श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के ग्रंथ पर आधारित है। सो हम चलते हैं इसके अवतरणिका पर और फिर ऑफ कोर्स पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो पीछे ही चलते हैं कि पुस्तक के पीछे की रूपरेखा क्या है वो लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो लास्ट यहाँ पे लेते हैं। और श्री वाल्मीकि रामायण सार के 7 खंड में से पहला बालकांड। ये बच्चों के लिए पुस्तक संत शिरोमणि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के पावन ग्रंथ श्री वाल्मीकि रामायण सार पर आधारित है। बालकांड शुभता व मंगल का प्रतीक है। लेखिका के गुरुजन सदा श्री रामायण जी के हर पात्र से सीखने को कहते हैं। लेखिका आशा करती है कि बच्चे एवं उनके माता पिता श्री रामायण जी के पात्रों से सीख कर अपने जीवन में रूपांतरण लाकर शुभता का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सो शुभता व मंगल का प्रतीक है बालकांड और हमें आज के पावन दिन पर ये गिफ्ट मिला है। महाराज का अनंत अनंत धन्यवाद। अवतरणिका।
कोविड के दौरान बच्चों ने बहुत धार्मिक कथाएं टीवी पर देखी, अपनी संस्कृति से अवगत हुए, पर क्या जीवन में रूपांतरण आया? हमारे गुरुजन हर ग्रंथ पाठ के समय विनती करते हैं कि हम इनसे सीखें और जीवन में उतारें। जो पढ़ें वह जीवन में उतारें, जो सुने वह जीवन में उतारें। संतों व गुरुजनों के इसी आदेश को शिरोधार्य किए हम एक अद्भुत यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। इस यात्रा के सारथी हमारे संत गुरुजन एवं परम प्यारे प्रभु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण सार में 7 खंड हैं। उनमें से पहला कांड है बालकांड। बालकांड का शुभारंभ इस लघु पुस्तक द्वारा हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के करेंगे। जैसे जैसे वे सिखाते जाएंगे वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। प्रयोजन यही रहेगा कि जो पढ़ेंगे वह जीवन में उतारेंगे। बालकांड शुभता व दिव्यता प्रदान करता है। परमेश्वर से विनती है कि जो भी बच्चे व बड़े इस पुस्तक को जीवन में उतारें, उनके जीवन में शुभता का वास हो, मंगल ही मंगल बसे। जिसके हाथ लगे ये पुस्तक, जो पढ़ें, जो अध्ययन करें, उन सब के जीवन में मंगल ही मंगल बसे। आखिरी एक विशेष प्रसाद है यहाँ पर सदगुरु महाराज श्री स्वामी जी महाराज श्री का पावन प्रसाद। इस पावन पुस्तक के पूर्ण होने पर वह प्रिंटर जी को जब अर्पण समर्पित कर दी गई तो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री ने अपने पावन दर्शन दिए। उनके मंगल आशीष के लिए चिरनी। ये पहली बार हुआ कि उनका इस तरह का स्पष्ट व साक्षात आशीर्वाद मिला। सर्व अर्पण सब उन्हीं का व उन्हीं से, सब उन्हीं का व उन्हीं से। बिल्कुल ये बहुत स्ट्रेंज है और बहुत स्ट्रेंज जगह पे दर्शन हुए उनके। और मुझे नहीं लगता ये कभी भूलेंगे। ये मैं ध्यान में नहीं थी, या कह सकते हैं कि वह समय मेरा इस तरह से डेफिनेटली बीतता है जहाँ महाराज चाहे टॉक की तैयारी करवा रहे हैं या दिन की तैयारी करवा रहे होते हैं। सो बिल्कुल अपना समय और उस समय पधारे और बहुत बहुत ही बहुत क्लियर था, स्पष्ट था उनके दर्शन। सो इस तरह से पहली बार हुआ था कि मुझे उनके होते होंगे, शायद मैं एहसास नहीं करती होंगी, पर ये बहुत इसलिए स्ट्राइकिंग रहा कि क्योंकि पुस्तक अभी गई थी और पूज्य श्री पर प्रिंटर जी को बस अर्पण ही की थी और तभी महाराज के दर्शन हुए। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे कहीं भी गलती से भी कोई संशय ना हो किसी और बात का, और वे पूरा क्लियर कट करते हैं कि नहीं वही हैं और हर ओर से वही हैं और अपने संशय गिर देने चाहिए और इट्स हाई टाइम। बट वो भी जैसे वे रखे, आई गेस उनकी लीला है और वो खूब इंजॉय करते हैं इसी तरह से। बट यही है कि वे डिसअपॉइंट ना हो हमारे छेदों की वजह से, पर वे जानते हैं हमारी क्या कैटेगरी है। सो इसलिए एवरीथिंग इज ओके। बीच में अगर कुछ एक विशेष बात है इस पुस्तक में कि इसमें हर पृष्ठ, हर चैप्टर के हर सर्ग, क्योंकि रामायण जी में सर्ग है तो चैप्टर भी सर्ग से लिए गए हैं, सर्ग टाइटल हैं, उनके पीछे अभ्यास है। सो जब इनकी आरंभ होंगी, बुक क्लब आरंभ होगा तो इसमें अलग तरह से इसको इंजॉय करके सब पढ़ेंगे। जैसे कृतज्ञता, उसमें भी इसी पैटर्न का पर प्रिंटर जी ने ये अपनी तरफ से लाइनें बना दी ताकि चिंतन करके हम लिख सकें और आनंद ले सकें। जो भी प्रश्न इसमें आए हैं चिंतन करने के लिए, हम लेते हैं कोई बीच का
मुझे पता नहीं चल रहा कि ठीक है, यहाँ से लेते हैं। यह है पृष्ठ 36। इसमें से एक आध 36 और 37 पढ़ते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने मुंह मांगा वर पाया। ऋषि ने आशीष देते हुए मंगल बधाई भी दी। रानियों को सिद्ध पायस दिया गया। आधा ज्येष्ठ रानी कौशल्या ने लिया, दूसरा आधा सबसे छोटी रानी कैकेयी को मिला। कौशल्या जी ने अपने हिस्से का आधा करके मंझली रानी सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने भी अपने हिस्से का आधा करके सुमित्रा को दिया। अमृत पायस बहुत ही फलदायक था। संतान सुख की जो बाधा थी वह सब मिट गई। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। आनंद, हर्ष व आशा की किरण जीवन में आई। उन्होंने वीर जनों के वर्णन सुनने आरंभ कर दिए। इससे उनके भीतर शक्तिमयी ज्योति मानो जग जाती। धर्म कथन सुनने आरंभ किए, जिससे हर तरह की बाधा व विघ्न का विनाश हो जाता। खान पान का भरपूर ध्यान रखती और दुख व उदासी के विचारों से दूर रहती। बाण, खड़ग आदि चलाती। इससे सिंह को मारने का चिंतन आता और युद्ध व विहार में आनंद लेती। हाथी व घोड़े की सवारी करती और वनों में निर्भय फिरती थी। जब दुखी जनों को देखती तो करुणा से मन भर जाता था। दिव्य स्वप्नों में वन, उपवन व वाटिका देखती और ऋषि मुनियों के आरोग्य शरीर के दर्शन होते। भक्ति भाव में हरि के नाम में ध्यान लगाती और दान पुण्य करके शुभ कर्म करमाती। अपने पुत्रों को देखने के लिए वे बहुत उत्सुक थीं। गर्भवती माएं। इस चैप्टर पर, इस सर्ग पर प्रश्न है, अभ्यास। मंत्र में कितनी शक्ति है कि विशेष यज्ञ से संतान प्राप्त हो गई? क्या मंत्र से इच्छा करने पर उस इच्छा का फल मिलता है? आप अपने मंत्र से क्या प्राप्त करना चाहेंगे? आगे चलते हैं ना। जन्माष्टमी है और देखिए प्रभु किस पड़ाव पे लाए हैं कि यहाँ पर प्रभु का ही जन्म हो रहा है। पावन कौशल्या रानी ने पूर्णमासी की दिन सुंदर बालक को जन्म दिया। सूर्योदय से पहले ही बच्चे ने जन्म लिया। माँ के हर्ष, रोमांच व आभा का पारिवार नहीं था। ऐसे लग रहा था मानो समस्त ब्रह्मांड की शक्ति साकार रूप में कौशल्या रानी की गोद में अवतरित हुई हो। सारे जनपद में ऐसा मंगलमय आनंद था मानो कि किसी अवतार ने धरती पर जन्म लिया हो। भारत के भाग्य जग गए थे। राघव राज धरती पर अवतरित हुए थे। हर ओर ऐसे शकुन थे कि दैवी संपत्ति स्वयं पधारी। सबको सुख प्रदान करने वाला स्वयं धरती पर उतरा हो, ऐसा सबको महसूस हो रहा था। सभी में एक ज्योति जग गई हो, जनता में शुभता का वास हुआ हो और जीवन में सुख की लहर मानो आ गई हो। युग में ही नयापन आ गया हो, ऐसा जनता महसूस कर रही थी। आनंद लीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। बच्चों के लिए बहुत आनंदमय रहेगा, क्योंकि जो बच्चे स्पेशली रामायण जी या सुंदरकांड जी पढ़ते हैं, और बाकियों के लिए भी, क्योंकि जब ये आप पढ़ेंगे और जब आप रामायण जी जब वही शब्द आएंगे, वही भाव आएंगे, तो बहुत आनंद है। बहुत आनंद आने वाला है कि क्योंकि कई बार गाते हुए डिफरेंट लगता है, पर जब हम इस तरह से पढ़ते हैं जो महाराज ने लिखा, महाराज के शब्द अपने से कोई नहीं है, बीच बीच में चिंतन है। कहीं ना कहीं महाराज ने रुका कर चिंतन करवाया है हमारे बिहेवियर्स या जो हम देखते हैं उसमें। बताइएगा कैसी रही महाराज का प्रसाद आज के दिन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंटर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अपनी तरफ से भी डिज़ाइन करते हैं उनके डिज़ाइनर। मैं थोड़ा सा डिफरेंट देती हूँ, पर वो बहुत अलग सा लुक भी देख के क्योंकि रामायण जी हैं और एक बहुत हमारी सुंदर ग्रंथ है, शास्त्र है, और हमेशा बहुत ही मंगलमय पावन
इनका पाठ माना जाता है। सो आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें रल मिल के हुई भी हैं। प्रिंटर जी बहुत सुंदर बना देते हैं इन्हें, बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। सो आप सबको अर्पित, और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज के पावन दिन पर ये पधारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए संदेश हैं बड़े सुंदर आज, और आज संदेश का ही दिन है। तो हम महाराज का पत्र लेते हैं, वी आर रिच हमारे पास आज आप देखिएगा कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं हो रहा। ये महाराज की इतनी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। पुस्तक में से भी देखिए क्या पढ़वाया, और आज पत्र देखिए कौन सी तारीख का है। महाराज ने लिखा है 1 तारीख को, 1198। सो 9 वर्ष का पत्र है, और हम अब जानते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, राइट। न्यू ईयर पे लिखा है महाराज ने पत्र, दिख रहा होगा, राइट, यस। और सो लेते हैं एक और प्रसाद। प्रिय देवी अनुपमा, सुप्रेम जय जय राम। 9 वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, परमेश्वर कृपा सदैव बनी रहे। मेरे राम सबको अनन्य भक्ति का वरदान दें। मम्मी पापा को प्रणाम, नीतिका को सप्रेम जय जय राम, विश्वामित्र। सो देखिए आज के पावन दिवस पर हम सबको महाराज अनन्य भक्ति का वरदान दे रहे हैं। और इससे बड़ी संपदा क्या हो सकती है, राइट। इससे बड़ा महाराज की बेस्ट विशेस क्या हो सकती हैं कि हमें इतने सुंदर तरह से वे अनन्य भक्ति का प्रसाद दे रहे हैं। सो हम कुछ और भी, आज तो मिष्ठान का दिन हो रहा है, राइट। सो कुछ और मीठा खा के हम चलते हैं अपने प्रश्न या फिर एक और संदेश की ओर। सो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
सो बहुत बहुत एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जब एक आज का कार्यक्रम ऐसा रहेगा कि दैनिक सत्संग अभी आरंभ होगा, कुछ ही देर में जाप आरंभ हो जाएगा और उसके बाद सत्संग आरंभ होगा। सत्संग के पश्चात 7 बजे श्री गीता जी का अखंड पाठ आरंभ होगा सत्संग के तुरंत बाद, और वे हम लाइव लेके भी आएंगे और उसकी समाप्ति होगी हमारे जब भी समाप्ति होती है उसके बाद बच्चों के भजन होंगे और बच्चे अपना भजन अर्पण करेंगे और उसके बाद फिर से साईं का सत्संग होगा और सत्संग से समाप्ति हो जाएगी। सो बहुत ही सुंदर प्लान्ड आउट महाराज का बहुत ही सुंदर 12 घंटे का, और शुभारंभ भी सत्संग से, प्रातः सत्संग से, और उसका समापन भी साईं के सत्संग से होगा। सो जो भाग लेना चाहें, चाहे जूम पर ले सकते हैं, चाहे लाइव ले सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और पहली बार हो रहा है ऐसे, इस तरह हम सब मिल के करते हैं। महाराज की बहुत बहुत ज़बरदस्त दया है कि इस तरह इतनी भारी मात्रा में साधकगण पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत भारी मात्रा होती है। अब देखिए 10-10 मिनट के स्लॉट हैं या 15 मिनट के स्लॉट हैं 12 घंटे के, और एक स्लॉट सबके पास है, और कई बहुत छुटपुट 2-2 जगह आए हैं। सो बहुत भारी कृपा है, बहुत भारी कृपा है। सो परमेश्वर उनका विसार्थी हैं, जैसे उनकी मर्जी चलाते जाए, राइट। या सो जब परिवारजन का एक यंग युवा बच्चा जब रोग से अपनी देह को शांत करता है, हो जाती है उसकी देह शांत, बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं और शायद बच्चा भी चाह रहा होता है, जो आत्मा है, अब तो वो बच्चा नहीं है, वो फुल अपनी जीवात्मा है, तो वो भी संदेश देना चाहते हैं अपने प्रियजनों को, और तो उनके पास कई बार वे बताना चाह रहे होते हैं, पर परिवारजन कई बार समझ जाते हैं, कई बार ज़रूरी नहीं समझें। सो ये बच्चा जो आज है तो बहुत सुंदर, पर ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये रियलिटी है, और गीता जी की रियलिटी है। और आई गेस तभी हमें वो बच्चा कहेंगे या वो जीवात्मा इतनी सुंदर भेंट देने जा रहे हैं कि हम उस क्या क्या सीख सकते हैं। सो जब देह बहुत कष्ट से निकल रही होती है अपने प्रारब्धों के अनुसार, सबसे पहले तो शरीर पे या जिस भी तरह से कष्ट आए होते हैं वो कर्म धुल रहे होते हैं। केवल जिस पे रोग आया होता है, केवल उसके नहीं कर्म धुल रहे होते, सारे परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है और सबके कर्म साथ में ही धुल रहे होते हैं। इसे कार्मिक धुलाई कहते हैं, धुल रहे होते हैं। और जब साधक, अगर ये साधक परिवार है, तो साधक परिवार जब जाप पाठ के सहारे इस कठिन समय को गुजारते हैं, तो वो जो धुलाई होती है वो असली धुलता है, मतलब रियल सेंस में धुलता है, और उसमें रोना धोना नहीं अगर होता तो वो धुलता है, वो कर्म मिटते हैं और समाप्त होते हैं। और ये जीवात्माएं आई ही इसलिए होती हैं, उनका समय ही इतना होता है कि उनके जो कर्म समाप्त हों, ऋण समाप्त हों, जो ऋण के बचे होते हैं, और फिर वो अपना नया जन्म आरंभ कर सके।
ऐसे जीवात्माओं ने ऐसे पेरेंट्स चुने होते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग और साधना ही इनकी धुलाई कर सकते हैं। नॉर्मल परिवारों में ये जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ लेते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं लेते, पर वहाँ धुलते नहीं हैं कर्म, वहाँ वहाँ जकड़े रहते हैं। जो जो जब धुलते हैं तो जो जीवात्मा निकलती है वो बहुत आनंदित होती है, क्योंकि अब उसे वो शरीर की पीड़ा नहीं है और मन की पीड़ा भी नहीं है, क्योंकि इतना उसे राम नाम की शक्ति मिली होती है। और राम नाम का इतना पावन स्पर्श मिला होता है कि वो डिप्रेशन से निकल जाते हैं और गिल्ट ये सब चीज़ों से निकल गए होते हैं। लेकिन क्योंकि रोग होता है उससे निकलना असंभव होता है, क्योंकि उनका समय ही उतना निश्चित होता है और वो इतनी छोटी उम्र में फिर अपना ऋण जितना चुकाना होते चुकाकर फ्री हो जाते हैं। कैसे पता लगता है कि वे आनंदित है? महसूस होता है वे आनंदित हैं। इस बच्ची के साथ जो लास्ट बात थी, उसे कहा था कि बेटा अमृतवाणी जी करना, और जिस दिन तू करेगा उस दिन फिर मैं पार्टी करूंगी पक्का। और उस समय जब मैंने लिखा था ये टेक्स्ट बच्चे को, और उसने 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 रिस्पॉन्ड किया था कि मैं ज़रूर करूँगा इस तरह से। और उसी समय में मन में मेरे भाव आया था, चल मैं आइसक्रीम खा के आऊँगी पक्का जिस दिन तू करेगा, कि मेरी पार्टी तो यही होगी, यू नो। तो और आज देखिए क्या हुआ, बच्चा आज ही उसने शरीर छोड़ा। और वे हमेशा कहता था कि आंटी मैंने आपके पास आना है, अमेरिका आना है। तो मैं उसे हंसती थी कि तुम तैयारी करो, और मुझे लिटरली महसूस हुआ कि वो बहुत खुश बहुत खुश है कि अब फ्री हो गया और अब अमेरिका क्या कहीं भी मिलने जा सकता है किसी के पास, और डेफिनेटली मिलने आया। तो आज पुस्तकें कल आई थी, तो मैं डिस्पैच करने जा रही थी और मेरी इतनी ज़ोर की अर्ज हुई कि मैं आइसक्रीम खाऊं, और मैंने यही बोला, मैंने उस बच्चे का नाम लेके बोला, मैंने कहा आज कैसे खा सकती हूँ मैं आइसक्रीम, पर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने लिटरली आइसक्रीम खाई, और मैं हंस रही थी, मैं लिटरली हंस रही थी, क्योंकि वो जीवात्मा इतनी खुश हुई होगी कि आंटी ने आइसक्रीम खा ली, मतलब कि उसने जरूर श्री अमृतवाणी जी के पाठ में पूरा पाठ किया होगा, तभी मेरे पास आया कहने कि अब खा लो, कर लो पार्टी, कि मैंने कर लिया है, मैंने अटेंड किया है, क्योंकि सत्संग तो होते हैं, सुबह भी होता है शाम को भी होता है। और फिर देखिए घर में मुझे नहीं पता, मैं बात नहीं कर सकी, पर मैंने संदेश पहुंचा दिया था कि बच्चा ठीक है बिल्कुल, और उसे रोए ना, परिवार वाले बस एक दिन हो गया उसके बाद रोए ना, ये उसका मैसेज था, पक्का करने के लिए कि उसका मैसेज है। देखिए कैसे आत्माएं काम करती हैं। मेरे पास काफी देर से एक पुस्तक है, मैंने पहले भी बात की होगी, फकीर करके, उसमें ऐसी इस तरह की चीजें बताई हुई हैं, चर्चा हुई हुई है। तो 2 दिन पहले ही वो पुस्तक बाहर निकाल के आई और मैंने अपने पास रखी कि मुझे पढ़नी है, और पास में रखी भी थी। तो आज जब ये सब हुआ तो मुझे पता लग गया कि मुझसे क्यों गुरुजनों ने पहले ही पढ़वा के बाहर रखी वो वाली पुस्तक। और फिर मुझे पता लग रहा था कि बच्चा या जीवात्मा मुझसे बात करना चाहते हैं। मुझे पता था कि जो भी मैं पेज खोलूंगी वो उसी पेज पर लेके जाएगा जहां जो वो चाहता है कि चर्चा हो, और वही हुआ। आप यकीन नहीं मान, मुझे तो यकीन था कि वही होगा।
मैं बस देखना चाहती थी कौन से वाला। एग्जैक्टली वही था। वहाँ पे कहानी आ रही थी कैसे प्रियजन अपने जो जीवात्माएं हैं वे छोड़ नहीं पा रही पाती। तो 2-3 डिफरेंट केसेस उसमें लिए हुए थे और मैं वो बताऊंगी क्योंकि यही मुझे आदेश हुआ है बताने का, राइट। सो जब जीवात्मा निकल जाती है शरीर से, वे जैसे अगर वे आगे आगे जाना चाहती है, आगे मूव करना चाहती है, क्योंकि वो अब फ्री है, तो उसको कई बार रोका जाता है, वो जा नहीं पाती, जकड़ी भी होती है। और वो होती है उसके प्रियजन डिप्रेशन, गिल्ट और उदासी में आ जाते हैं, इतना ज्यादा आ जाते हैं कि वो खड़े ही रहते हैं वहां पर, वो हिल ही नहीं सकते, उस घर से भी नहीं हिल सकते, दे आर बाउंड। और इतना कष्टकारी होता है उनके लिए वहीं पे खड़े रहना और देखते रहना अपने प्रियजनों को रोते बिलखते और डिप्रेशन में जाते वर्षों। जो मेरे पास जो कहानी मैं बता रही हूँ ये वाली, इसमें वह जीवात्मा 17 साल बस वैसे ही खड़ी है, जा ही नहीं सकती उस घर से। और वो पति है, क्योंकि पत्नी इतनी उदास है, इतना उसे डिप्रेशन कि वो हिल ही नहीं सकती, वो हिल ही नहीं पा रहे, उसके पति जो है वो वहीं पे, और इतना कष्टकारी होता है। तो वो तभी हिल सकते हैं जब वह पत्नी अपनी उस उदासी से निकलकर एक नया जीवन आरंभ करती है। सारी जीवात्माएं यही होती हैं, आती हैं मिलने, बीच बीच में जब जरूरत होती है, जब याद करते हैं, आती हैं, पर उन्हें आगे मूव करने देना चाहिए। बहुत जरूरी है ये कि हम उन्हें जाने दें और आगे मूव करने दें ताकि उनकी सदगति हो। और कई आत्माएं रेडी होती हैं बिल्कुल जाने के लिए, और उनको रोना नहीं चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है आगे मूव ऑन करने के लिए, अंदर से फ्री होती हैं जाने के लिए। बट क्योंकि यहाँ पर समझ नहीं होती परिवारजनों को, इस कारण वे बंध जाती हैं बंध जाती हैं और खड़ी रहती हैं। उसमें लिखा था कि वो खड़ी हैं, जकड़ी हुई हैं, वो जा ही नहीं सकती, उन्हें बस देखना ही पड़ता है। तो कई परिवारों में बहुत वर्षों से जब हम बार बार रोते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार, तो वे वहीं खड़ी होती हैं, वे जा ही नहीं सकती। दूसरा केस होता है जब वो आत्माएं खुद ही नहीं जाना चाहती, कई बार उनके अनफिनिश्ड कार्य होते हैं और वे खुद ही नहीं, और कई बार बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, गिल्ट होती है, वो वहीं रहती हैं, जाती ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकती। क्योंकि उनकी अपनी इच्छा होती है वहीं रहने की। वो भी बहुत पीड़ादायक होता है, वो भी बहुत ज्यादा, दोनों केसेस में पीड़ादायक होता है। तीसरा केस आया कि जिसमें आत्मा विजिट कर रही है, पत्नी शरणागत है गुरु पर, और जैसे मेरे गुरु रखें उस तरह से तो वे जाती हैं। ऐसा नहीं कि वे बात नहीं करती, वो जीवात्मा कहती है, वो मुझसे बातें करती है, मैं उसके साथ बैठता हूँ और फिर चले जाता हूँ, क्योंकि ग्रोथ है, क्योंकि उनको आगे जाने के लिए सो वो अपनी यात्रा पर आगे निकल जाती हैं, पर विजिट करती हैं अपने प्रियजनों को आके और साथ देती हैं, वहीं रहती है। महसूस कर सकते हैं आप कि वो साथ है, मुझे ऐसे लगा मेरे साथ है, इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं अपने प्रियजनों को, जितना भी होता है। सो इसलिए हमारा क्या बनता है अब यहाँ पर, जो देह की अवस्था में होते हैं, जो इनके पास देह होती है, तभी गीता जी में तो मरण तो कुछ कहा ही नहीं है, मरण कॉन्सेप्ट नहीं है। मरना तो देह का बस समाप्त हो जाना, क्योंकि उसकी अवधि समाप्त हुई है, बट लाइफ कीप्स गोइंग ऑन।
लाइफ रुकती नहीं है। जो जीवात्माएं शरीर छोड़ देते हैं उनकी भी लाइफ रुकती नहीं, वो आगे जाना होता है उन्हें, अपने जो मेजर गोल है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना होता है। और पर हमारा क्या बनता है जिनके जो देह यहाँ पर देह में रह जाते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर वो बच्चा जो जो बातें मेरे साथ करता था, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, और पर वहाँ ब्रेकअप हुआ था, जिसके आगे काफी क्रैश हुआ था, डिटीरियरेट होता गया था, पर वो ठीक हो गया था वहां से, पर उसको गिल्ट था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बता रहे हैं कि मैं वहां भी गया था तो मुझे तो पता था कि भाई वहां तो तुम जाओगे, और इस तरह से कि मैं गया था वहां पे भी, बट ठीक था वो बच्चा, वो ठीक है जीवात्मा, ऐसे नहीं कि उसे गिल्ट हो रहा है, या वो बहुत शांत है और हैप्पी है, बट उसकी यात्रा आगे की रुके ना, उसे आगे आगे जाने दिया जाए। तो वहां पर परिवारजनों को ही है बहुत इम्पोर्टेंट कि रोए ना, वो ठीक है, उसके कार्मिक साइकिल जितना भी लेन देन का सब समाप्त हुआ, अब उसे अब आगे जाने दें। और उसने जितना अपना ऋण उतारना था, उसका जितना था वो संपूर्ण हुआ। सो इसलिए शोक ज्यादा शोक ना करें कि वह बंध जाए, राइट। इसलिए खूब अमृतवाणी जी का पाठ कीजिएगा, और उसे कहिए कि बच्चे जा, आगे जा, आगे जा, आगे तुझे जाना है, अब तू जा, और अपने कार्यों में बिजी हो जाए, जाप पाठ कीजिए, गीता जी कर दीजिए, और उसे जाने दें। गुरुजनों से प्रार्थना करें कि उसे जाने दें, उसे ले जाएं, वो ठीक है। क्योंकि कई बार हमें ऐसे लगता है कि इतना इतना रोग और इतना इस चीज से कैसे उसकी सदगति होगी, कि नहीं, क्योंकि माता पिता ने उसे गुरुजनों के श्री चरणों में बार बार अर्पण किया होता है। सो ये गुरुजनों का ही सब होता है कि वे ही उस तरह से ऋण साधकों के पूरे करवा रहे होते हैं। गुरुजन बहुत जोर के साथ होते हैं, बहुत ज्यादा दिव्य आत्माएं साथ होती हैं, बहुत ज्यादा शक्तियां साथ होती हैं इस कार्य में, अपने बच्चों को लेके जाने में और ट्रांजिशन करवाने में। सो इसलिए अमृतवाणी जी का पाठ कीजिए। जैसे जो प्रश्न भी था कि अब जैसे किसी ने 40 दिन की रखी थी बच्चे के नाम की, तो उसका क्या करें। 13 दिन तक कीजिए, 13 दिन तक कीजिए, क्योंकि 13वें दिन फिर वो अर्थ प्लेन से निकल जाते हैं, और निकलना चाहते भी हैं, जैसे इस केस में वो निकलना चाह रहा है। सो खूब अमृतवाणी जी जैसे कर रहे हैं कीजिएगा, घर में गीता जी का पाठ एक समय लगाइएगा, जब सब बैठ के करें, और देखिए कितना सुंदर कोइंसिडेंस है। अगर कोइंसिडेंस नहीं, कृपा है ये कि आज गीता जी का अखंड पाठ होगा, तो अगर परिवार के कोई सदस्य ये अटेंड कर सके और साथ ही साथ कर सकें, तो बहुत ही शुभ होगा जीवात्मा के लिए, बहुत सारा, बहुत सुंदर होगा। और या इसमें कीजिएगा, और प्रार्थना कीजिए कि जीवात्मा आगे बढ़े, जीवात्मा आगे बढ़े। ये सारे इंसिडेंट्स हमें फिर से आत्मा और देह की बहुत, जो गीता जी का मूल है, और ऊपर से समर्पण, परमेश्वर की इच्छा को शिरोधार्य करना, अपने को और अपने प्रियजनों को उनके श्री चरणों में अर्पण करके रखना। ये इसीलिए हम आए होते हैं कि हम गुरुजनों को, उन बच्चों को, परिवारजनों को सौंपें, जो भी उनके कर्मों से निकल रहे, उनकी जो यात्रा है, ताकि उनको सौंप कर
चाहे वे होते हैं कि नहीं वो अलग बात है, बट हमारा एज परिवारजन यही कर्तव्य होता है कि हम उनको अर्पण करें कि महाराज गुरुजन आप हैं इनके, आप इनका मार्ग इनको आगे लेके जाइएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ये प्रसाद है, उस जीवात्मा का कार्मिक साइकिल समाप्त हुआ है और वह आनंदित है, लेकिन वह आनंदित हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम इधर शोकग्रस्त होते हैं। तो जब इधर के जन शोकग्रस्त होते हैं तो वो आनंदित नहीं हो सकता। एग्जैक्टली राइट। तो वो इंतजार करता है कि कब ये बंद करें और हम कि जो प्रसाद आपको गुरुजनों ने दिया है उसको लिटरली प्रसाद माने, अपने लिए भी, उस जीवात्मा के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी, कि मंगल हुआ है। और देखिए कितना ऑस्पिशियस डे है कि बिल्कुल ईव ऑफ जन्माष्टमी ये सब हुआ है। तो ये सारे साइंस मंगल दर्शाते हैं। सो इन संदेशों को यूं ही मत लीजिएगा। कई लोग यूं ही लेते हैं, ध्यान नहीं देते इन बातों पर, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनके प्रियजन खड़े रहते हैं, हिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वे प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं अपने प्रियजनों से कि किसी तरह उन्हें पता चले, वे सुन नहीं रहे होते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो बहुत कष्ट में है। एक का स्वप्न में अभी आया और वे बोल रहे थे स्वप्न में कि बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो अब क्या करें जब उनके प्रियजन ही सुनने को तैयार नहीं होते? सच में पीड़ा होती है, वो पीड़ित होते हैं, खड़े हुए नहीं मानते, इतनी जिद होती है या अहम होता है, नहीं मानते। क्या कर सकते हैं? नहीं मानते, जकड़े हुए खड़े होते हैं। सो तभी आज डिफरेंट केसेस बताए कि हम कैसे जो जीवात्माएं होती हैं और वे जाती हैं, वे कैसे आराम से जा सकती हैं। बिल्कुल, कई जीवात्माएं तो जैसे निकलती हैं तो उन्हें अगर सत्संग मिल जाता है तो वो हैरान होती हैं, ये मुझे सत्संग कैसे मिल गया ये मुझे सत्संग, ये तो सत्संग में ही मस्त है इनको तो कुछ है ही नहीं इनको तो कुछ है ही नहीं। तो उनका वैराग्य, वो वैसी तैयार होती हैं, उनका वैराग्य इतना वैसे ही हो जाते हैं कि अरे ये लोग तो सत्संग कर रहे हैं, ये तो सत्संग में है, कभी एक सत्संग कभी दूसरे सत्संग, इनको तो है ही नहीं। और फिर वे अपना जल्दी उनकी सदगति बहुत सुंदर होती है। सो इसलिए जहाँ साधक महाराज के आदेशों को सीरियसली लेते हैं और उस पर यकीन करते हैं, और जो उन्हें सपोर्ट मिल रहा होता है उस पर यकीन करते हैं, तो वहाँ पर जीवात्माएं आनंदित भी होती हैं और आगे भी बढ़ती हैं, और जो परिवारजन हैं उनको भी जल्दी शांति मिलती है इस सेटिस्फैक्शन से कि हमारे कर्म बहुत सुंदर रूप से पूरे हुए। सच में जिस तरह से उन साधिका जी ने साधना की है इस जीवात्मा के लिए, इट इज सो कमेंडेबल। इट इज सो डिफिकल्ट फॉर अ मदर कि किस तरह वो माँ के रूप में इस तरह की पीड़ा करना, और पर महाराज ने जबरदस्त साथ दिया और वे लगी नहीं, बीच में ढीले हुए, पर फिर तो ऐसे लगे, जबरदस्त लगे रहे। बच्चे को खूब प्यार दिया, खूब दुलार दिया, जबकि इतनी विपरीत परिस्थितियां होती थी, पर महाराज उनसे खूब प्यार दिलवाते उस जीवात्मा को, इररिस्पेक्टिव ऑफ बिहेवियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनको राय दी जाती यहाँ कंप्लेंट कर दे, यहाँ नहीं, वो प्यार ही देती, प्यार ही दुलार ही उड़ेलती, और इतनी सुंदर साधना की। तभी तो वो आनंदित है जीवात्मा, इतना तभी तो आनंदित है
सो इसलिए देखिए, ये जीवात्मा ही है जो अपनी माँ की बात चाह रहा है कि पता चले संसार को मेरी माँ कैसी है। सो या बिल्कुल शेरनी निकली माँ, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, शूरवीर निकली माँ, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत सुंदर साधना की, बच्चे के साथ बैठ के वो सोता रहता है या जैसे भी कंडीशन में होता है, जाप करती वे, और उस ताकि उसको वाइब्रेशंस मिलती रहें। और डेफिनेटली उस बच्चे के जितने भी मानस जकड़न होगी वो धुली होगी। वो सिर्फ जिस चीज से उसका लिखा था जैसे जाना है, वो तो उसको तो कोई टाल नहीं सकता। वो तो जैसी शरीर मिलता है उसी समय पक्का हुआ होता है कि जैसे जाना है, तो वो तो उसकी गति थी, उसने वैसे ही जाना था। पर बट वो आनंदित है, वो आनंदित है। सो इसलिए परिवारजन जाप करें खूब, अमृतवाणी जी का पाठ करें खूब, और बहुत सुंदर तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं और परमेश्वर का प्रसाद माने, उदासी में ना जाने दें जीवात्मा को अपने इस प्रभु के इतने सुंदर अवसर के साथ। कैसे प्रभु सिखाते हैं हमें, राइट? देह महाराज कैसे सिखा रहे थे, देह 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 पर अकड़े, देह पर हैं। और देखिए कैसा केस लेके आए महाराज कि हम सब समझें कि देह अलग है, आत्मा अलग है, और हमने किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, क्या हमने प्रण करना है। और देखिए आज का कितना सुंदर प्रसाद, अनन्य भक्ति है कि नहीं। बहुत 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 बधाई हो। हमारी अभी रामायण जी रहती हैं राइट, हमारी रामायण जी रहती हैं। सो आइए चलें, और समय तो हो गया है बट फिर भी पृष्ठ है 229। रहते मुनि बहुत वहाँ त्यागी, जप तप रत तापस बड़ भागी, गमन रमन भ्रमण सुखकारी, है बस ना सुखद श्रम हारी, स्थान ज्ञान उनको करवाते, वन भोजन खाए मन भाते, आतिथ्य मान मुनि से पाए, वे सोए वन शैया सजाए। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सुख में सोकर वे जगे, शौच शुद्धि कर स्नान, रघुपति मुनिवर को मिले करने को प्रस्थान, कहा ऋषि ने रघुपते गिरिवर चित्रकूट, बहुविध उस पर पेड़ है, फल है मधुर फूल, कुसुमों से है महकते उसके स्थल उद्यान, अति रमणीक तो है वह पावन का महान, जाइए भद्र वहाँ पर बसिए सब दिन रात, इष्ट मित्र के मेल से रहो
बताई है और स्थान दिया है भरद्वाज मुनि ने चित्रकूट जाने का। और वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत मुनि त्यागी जब तक बड़भागी वहाँ पे आराम से बसते हैं। सो आप आराम से वहाँ रहना और वहाँ पर बहुत अच्छा सा उनका अतिथि सत्कार किया। सो वे जगे और प्रातः और मुनिवर फिर से बोले कि चित्रकूट गिरी पहाड़ पर, और वहाँ पे बहुत पेड़ हैं, फल बहुत मधुर हैं और फूलों से महक उस स्थान में बहुत ही रमणीक स्थान है। और जाइए, आनंद से जाइए वहाँ और बसिए, दिन रात वहाँ बसिए और बड़े अज्ञात बने रहेंगे, आप चिंता ना कीजिए। राय कहता मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ वहाँ जाने का। गंगा यमुना है मिली वह है संगम स्थान। और रास्ता बता रहे हैं कि जहाँ गंगा यमुना मिलती हैं वहाँ ऊपर जाकर यमुना को पार करके और फिर वहाँ से जाइए, वहाँ से निर्भीक होके जाइएगा और आपको बहुत वृक्षों से घिरा हुआ वह मिलेगा। या सो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कृष्ण जन्माष्टमी की। हम आज आनंद लेंगे श्रीमद् भगवद गीता पाठ का और आपके आज ही से, आपकी शाम से ही मेरा भी नया वर्ष आरंभ होगा अपने कार्य स्थान में। गुरुजनों के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा बरसाई, खूब बहुत आनंद दिलवाया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और हम मिलेंगे अभी सुबह की बैठक पर, जो हमें आपकी शाम की बैठक पर जो हम गीता जी लेके आएंगे। सो वह तो चलता ही जाएगा पाठ के साथ। सो चलिए हम चलें आगे, समय तो हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत भाव। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों। जय जय राम, जय जय।